साथियों नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं जी आप लोग। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा कि बड़े ही अलग अलग तरीके के लोग आपसे मिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सभी का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, राइट। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो भाई साहब 24/7 स्ट्रिक्ट मोड में रहते हैं। जी हाँ, टाइट एकदम अकड़ में, बिल्कुल ना। किसी से भी वो प्रेम पूर्वक मीठा नहीं बोल सकते। जी हाँ दोस्तों, जो भी बोलेंगे टाइट होके ही बोलेंगे, अकड़ में ही बोलेंगे। जी हाँ, स्ट्रिक्ट होके कड़वा ही बोलेंगे वो, है ना। उन्हें मीठा बोलना आता ही नहीं है, या तो पता नहीं वो कौन से आसमान पे बैठे होते हैं, राइट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्त इन लोगों को ना मीठे बोलने का अर्थ पता ही नहीं है अभी तक। जी हाँ, प्रेम क्या होता है इन्हें समझ ही नहीं आती बात, राइट। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी से भी आपका कोई भी काम है, आपको उससे करवाना है, उसकी मदद चाहिए, आपको उससे हेल्प लेनी है, आप टाइट होके करवा लेंगे क्या? बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आपको प्रेम पूर्वक ही बोलना पड़ेगा। जी हाँ, आपको शांतिपूर्वक ही बात करनी पड़ेगी, राइट। आप किसी से अपनी रिस्पेक्ट करवा के दिखाइए मुझे टाइट होके। कौन करेगा आपकी रिस्पेक्ट, मुझे बताइए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तभी तो प्रेम मिलेगा, और तभी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने अगर प्यार से बात की है तो सामने वाला भी मुझसे प्यार से करे। आप मतलब एक हक के साथ कह सकते हैं कि भाई मैंने तुझे गलत थोड़ी बोला है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है भाई मुझे, राइट। बट दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लोग करते नहीं हैं। आप प्रेम से बोल दो तो सामने वाला टाइट है, सामने वाला टाइट है तो फिर आप तो वैसे ही हो जाओगे टाइट, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मीठा बोलना, प्रेम पूर्वक बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अपना अपना स्वभाव है, लेकिन ये एक गलत स्वभाव है, राइट। ये एक गंदा स्वभाव है ना। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो जल्द से जल्द इसे छोड़ दीजिए। और फिर मैं आपको एक तुलसीदास जी का वशीकरण मंत्र बताता हूँ, राइट, जो कि तुलसीदास जी ने बताया है। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का मतलब है कि मीठा बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीठा बोलना ही एक मंत्र है, वशीकरण मंत्र है, जिसे आप इस्तेमाल करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मतलब कि उसका प्रेम, उसका आदर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी जानते हैं, तुलसीदास जी ने, भारत के महान कवि और संत तुलसीदास जी ने एक दोहे या चौपाई कह लीजिए, इसके माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से इस बात को हमारे सामने रखा है। आइए जानते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ और, बसीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। तो दोस्तों सुना आपने तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठा बोलने से, जी हाँ, प्रेम पूर्वक बोलने से चारों तरफ सुख फैलता है। जी हाँ दोस्तों, और ये आपका जो मीठा बोलना है ना, ये आपकी जो पोलाइटनेस है, वो एक वशीकरण मंत्र की तरह काम करती है दूसरे के ऊपर, राइट। यदि आपको किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपनी ओर खींचना है ना, तो आपको मीठा बोलना पड़ेगा, है ना। आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, कितने भी संपन्न हो जाइए, राइट, बट अगर आप सामने वाले से टाइट होकर बात कर रहे हैं, उससे ढंग से आप बात नहीं कर सकते, आपको उसके साथ बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आप उसकी नज़र में हमेशा बदतमीज ही कहलाएंगे। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, थोड़े से हैं कड़वे वचनों का इस्तेमाल किया है मैंने, बट सही है कि नहीं आप बताइए। आपने कितनी भी शिक्षा, एजुकेशन, कुछ भी हासिल किया हो, यदि आप व्यवहारिक रूप से सही नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है, तो सर आप उसकी नज़रों में शून्य ही रहेंगे, जीरो ही रहेंगे, राइट। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठा बोलिए। मीठा बोलने से चारों तरफ सुख ही सुख फैलता है, और ये एक मंत्र की तरह काम करता है सामने वाले के लिए, राइट। और दोस्तों इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कड़वे वचनों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो, करेक्ट। तो ये तो रही तुलसीदास जी की बात, और उनके वशीकरण मंत्र को आप समझ गए होंगे। मीठा बोलना ही वशीकरण मंत्र है, राइट। अगर बिलीव नहीं है ट्राई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। किसी से अकड़ में आ जाना, फिर रिजल्ट देखना, और या तो फिर किसी से प्रेम पूर्वक बात करना, फिर रिजल्ट देखना, राइट। बट दोस्तों मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपके मन में एक डाउट हो सकता है, आप लोग ये कहेंगे कि भाई हर आदमी मीठे से ही समझ जाता, तो फिर हमें तो तीखा नहीं होना पड़ता, राइट। तो दोस्तों आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग
बातों से नहीं बल्कि लातों के भूत होते हैं, राइट। वो प्यार की बातें नहीं समझते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो दूसरा ही इलाज करना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों उनके लिए कीजिए आप, जो ऐसे लोग हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि आप वही फार्मूला सब पे अपना रहे हैं, आप सभी के साथ आप टाइट होकर बात कर रहे हैं, सभी से आप अकड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जो जैसा है उसके साथ तो फिर आप वैसा ही ट्रीट कर लीजिए, शायद वो उसी भाषा को अच्छी तरह समझ पाए। लेकिन हाँ, कभी भी अपनी तरफ से ये काम मत कीजिए, है ना। सबसे अच्छे से बोलिए, मीठा बोलिए, प्रेम पूर्वक बोलिए, अपनी तरफ से तो पहल ऐसे ही कीजिए, है ना। उसके बाद देखेंगे कि सामने वाला आपसे कैसे ट्रीट करता है, फिर उसको उसकी भाषा में जवाब दे दीजिए, सिंपल। लेकिन ये थोड़ी है कि आप सभी के साथ ही टाइट हुए पड़े हैं, सभी से ही गर्मी के साथ पेश आ रहे हैं, है ना, तो ये गलत है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, मीठा बोलना ही सबसे बड़ी कला है। जी हाँ, मीठा बोलिए, सच बोलिए, राइट, सत्य जरूर बोलिए। ये नहीं कि आप मीठे मीठे में ही, वो कहते नहीं ये बड़ा मीठा है भाई, ये तो तेल पानी करता रहता है, राइट, वो वाले मीठापन नहीं चाहिए, वो तो चापलूसों का काम है, करेक्ट, समझ रहे हैं आप। वो तो स्वार्थी लोगों का काम है, जो अपने काम के लिए आपसे मीठा बोलने लगते हैं और जब अपना काम हो जाता है तो वो फिर आपको साइड कर देते हैं, राइट। ये काम मत कीजिएगा, ये तो गंदे घटिया लोगों की निशानी है, राइट। तो दोस्तों अच्छे इंसान बनिए और सुंदर जीवन जिए, राइट। और तुलसीदास जी की इस वशीकरण मंत्र को हमेशा याद रखिए, अपने साथ रखिए, मीठा बोलिए, राइट। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी, आपकी लाइफ के किसी न किसी पार्ट को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी आपको, राइट। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको कल रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।